हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से एक लेटेस्ट आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है मॉनसून वोज ऑन द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड द नॉर्थ ईस्ट। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, ग्रामर भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। मॉनसून वोज, मॉनसून मतलब बारिश, रेनी सीजन, बारिश का मौसम। वोज मीन्स चिंताएं, परेशानियां, ट्रबल्स। ठीक है, तो मॉनसून से जुड़ी हुई या फिर बारिश के मौसम से जुड़ी हुई परेशानियां, चिंताएं। ऑल राइट, ऑन द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मीन्स दक्षिण पश्चिम। मॉनसून, तो यहाँ पे बात हो रही है दक्षिण पश्चिम से आने वाले मॉनसून की। एंड द नॉर्थ ईस्ट, और पूर्वोत्तर राज्य। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर राज्य। ऑल राइट, तो इसकी फुल ट्रांसलेशन है मॉनसून से जुड़ी चिंताएं और दक्षिण पश्चिम मॉनसून और पूर्वोत्तर क्षेत्र। अब सब हेडिंग देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान टू डील विद फ्लड्स। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर, स्टेट्स मीन्स राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्यों को जरूरत है, नीड मीन्स जरूरत है, अ लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म मीन्स एक दीर्घकालिक, प्रोलॉन्ग्ड योजना की, प्लान मीन्स योजना की जरूरत है। टू डील विद, डील विद मीन्स ये एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स निपटने के लिए। ठीक है, हैंडल करने के लिए, निपटने के लिए। विद फ्लड्स, फ्लड्स मीन्स बाढ़, बाढ़ मीन्स डिल्यूज। तो पूर्वोत्तर राज्यों को बाढ़ से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। दीर्घकालिक मतलब जो योजना लंबे समय तक काम आए, किसी टेम्पररी सॉल्यूशन से काम नहीं चलेगा, तो योजना जो लंबे समय तक काम आए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। मॉनसून से जुड़ी चिंता, दक्षिण पश्चिम मॉनसून और पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर राज्यों को बाढ़ से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना की जरूरत है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज मेड अ टोरेंशियल एंट्री एंड एक्सपेक्टेडली हैज wreaked considerable havoc. While the monsoon's advent from Kerala and its subsequent journey northwards is a cause for celebration, given its association with the economy, this is only one branch of the monsoon, the Arabian Sea branch. Torrential means tez, heavy. Entry means प्रवेश, arrival. Expectedly, उम्मीद के मुताबिक. Predictably, wreaked havoc, एक idiom है which means तबाही मचाना. Caused a lot of destruction or chaos. Considerable, काफी. Significant, havoc means तबाही, devastation. Advent, आगमन, arrival. Subsequent, बाद का, following. Journey, यात्रा, trip. Northwards, उत्तर की ओर. Celebration, जश्न, फेस्टिवल. एसोसिएशन, संबंध, कनेक्शन. इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, फिनेंस. ब्रांच, शाखा, डिवीजन. अरेबियन सी, अरब सागर, अरेबियन सी. द साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिम मॉनसून, हैज मेड अ टोरेंशियल एंट्री, मतलब एक जोरदार, तेज दस्तक दी है। टोरेंशियल एंट्री का मतलब है एक जोरदार तरीके से दस्तक दी है। हैज मेड मतलब दी है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और मेक की थर्ड फॉर्म मेड। तो दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी है। एंड, और, एक्सपेक्टेडली, और उम्मीद के मुताबिक। हैज wreaked considerable havoc. wreaked मीन्स मचा दी है, कंसिडरेबल काफी, हैवक मीन्स तबाही, और काफी तबाही मचाई है। और इसने काफी तबाही, उम्मीद के मुताबिक, जैसे कि उम्मीद थी, काफी तबाही मचाई है। ठीक है, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज wreaked, wreaked थर्ड फॉर्म है, wreak की थर्ड फॉर्म wreaked. While the monsoons advent from Kerala, हालांकि केरल से मॉनसून का जो आगमन होता है, ठीक है, मॉनसून एडवेंट मीन्स मॉनसून का आगमन होता है, मॉनसून आता है फ्रॉम केरला, केरल से आगमन होता है। एंड इट्स सबसीक्वेंट जर्नी, और उसके बाद की, एंड और उसकी बाद की, सबसीक्वेंट मतलब बाद की, जर्नी यात्रा, नॉर्थवर्ड्स नॉर्थ की ओर, उत्तर की ओर उसकी यात्रा, इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, एक कारण है सेलिब्रेशन का, उत्सव मनाने का, जश्न मनाने का एक कारण है। क्यों? गिवन, गिवन यहाँ पे प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि
इट्स एसोसिएशन, क्योंकि इसका संबंध विद द इकोनॉमी, इसका संबंध जो है वो इकोनॉमी से है, अर्थव्यवस्था से है, ठीक है। दिस इज ओनली वन ब्रांच ऑफ द मानसून, लेकिन ये केवल एक शाखा है मानसून की, ये केवल एक शाखा है, ये मानसून की सिर्फ एक शाखा है, जो कि जिसे किस नाम से जानते हैं, अरब सागर की शाखा, अरेबियन सी ब्रांच मींस अरब सागर शाखा, ठीक है। अगर सिंपल हिंदी में से समझा जाए तो इसका मतलब है कि जब भारत में मानसून केरल से शुरू होता है और उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है तो लोग इसे एक शुभ और खुशी की बात मानते हैं, जैसे सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, खुशी की बात मानते हैं, क्योंकि मानसून से खेती और पानी जैसी चीज़ों में मदद मिलती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था बेहतर होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मानसून आता है वो पूरा मानसून नहीं होता, बल्कि उसका सिर्फ एक हिस्सा होता है जो अरब सागर की ओर से आता है, इसलिए इसे अरब सागर शाखा कहा जाता है, ठीक है। अब इसको फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून ने जोरदार तरीके से दस्तक दी है और उम्मीद के मुताबिक इसने काफी तबाही मचाई है। केरल से मानसून का आगमन और उसके बाद उत्तर की ओर इसकी यात्रा जश्न का विषय है, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था से जुड़ाव है, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन यह मानसून की सिर्फ एक शाखा है, पूरा मानसून नहीं है, अरब सागर शाखा, ठीक है। A day or two after its onset over Kerala, and sometimes simultaneously, the Bay of Bengal branch of the monsoon makes its way from the Andaman and Nicobar Islands and enters the northeastern states first before bringing in rains to the eastern states. Frequently, however, this eastern onset is accompanied by destruction from floods and landslides. This year has been one such instance. Onset means शुरुआत, beginning, simultaneously एक साथ, concurrently, branch, शाखा, division, monsoon, rainy season, makes its way एक phrase है which means रास्ता बनाना, proceeds या फिर आगे बढ़ता है. Islands means द्वीप, islet. Enter means प्रवेश करना, arrive. North eastern पूर्वोत्तर. Frequently अक्सर, often. Accompanied साथ होना, followed. Destruction तबाही, ruin. ब्रिंगिंग इन एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स लाना, इंपोर्ट करना. लैंडस्लाइड भूस्खलन, मड स्लाइड. इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल. अ डे और टू आफ्टर इट्स ऑनसेट ओवर केरला मीन्स केरल से, ओवर केरला केरल से इसकी शुरुआत, इट्स ऑनसेट मीन्स इसकी शुरुआत के एक या दो दिन बाद. अ डे और टू मीन्स एक या दो दिन बाद, केरल में दस्तक देने के इसके एक या दो दिन बाद. एंड समटाइम्स और कभी कभी, साइमल्टेनियसली और कभी कभी एक साथ, साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ. द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच मीन्स बंगाल की खाड़ी से आने वाला, ऑफ द मॉनसून, बंगाल की खाड़ी से आने वाला मॉनसून. मेक्स इट्स वे अपना रास्ता बनाता है, फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान और निकोबार आइलैंड से अपना रास्ता बनाता है. आइलैंड मीन्स द्वीप समूह से आगे बढ़ता है, अपना रास्ता बनाता है. एंड एंटर्स और प्रवेश करता है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करता है. नॉर्थ ईस्टर्न मतलब पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करता है. फर्स्ट पहले, बिफोर ब्रिंगिंग इन रेन्स टू, ब्रिंगिंग इन मीन्स लाने से पहले, रेन्स मतलब बारिश लाने से पहले, टू द ईस्टर्न स्टेट्स यानी पूर्वी राज्यों में बारिश लाने से पहले ये पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करता है मॉनसून, ठीक है. यहाँ पे टेंस देखते हैं. एंटर्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है. मेक्स इट वे, मेक्स इट्स वे यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है. आगे देखते हैं. फ्रीक्वेंटली अक्सर, हाउ एवर अक्सर, हालांकि. दिस ईस्टर्न ऑनसेट ये जो पूर्वी दस्तक है, ये जो पूर्वी राज्यों में दस्तक है, इज अकोम्पनीड बाय, अकोम्पनीड मीन्स साथ साथ होती है, किसके साथ, बाय डिस्ट्रक्शन, इसके साथ, इस मॉनसून के साथ, जो मॉनसून की जो दस्तक होती है पूर्वी राज्यों में, इज अकोम्पनीड बाय, इसके साथ साथ क्या आता है, डिस्ट्रक्शन, विनाश, फ्रॉम फ्लड्स बाढ़, एंड लैंडस्लाइड्स और भूस्खलन. बाढ़ और भूस्खलन से डिस्ट्रक्शन को भी साथ लेकर ये आता है, ठीक है. अकोम्पनीड बाय मतलब, अकोम्पनीड मतलब साथ लेकर आता है, डिस्ट्रक्शन को, विनाश को लेकर आता है. ऑलराइट, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अकोम्पनीड.
दिस ईयर, इस साल, हैज बीन वन सच इंस्टेंस, इस साल भी एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है। हैज बीन वन सच इंस्टेंस, एक ऐसा ही, वन सच, एक ऐसा ही, इंस्टेंस मीन्स उदाहरण, इस साल भी एक ऐसा ही उदाहरण देखने को मिला है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। केरल में दस्तक देने के एक या दो दिन बाद और कभी कभी एक साथ बंगाल की खाड़ी में आने वाला मॉनसून अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से आगे बढ़ता है और पूर्वी राज्यों में बारिश लाने से पहले पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश करता है। हालांकि अक्सर पूर्वी राज्यों में दस्तक देने के साथ ही बाढ़ और भूस्खलन से तबाही भी होती है। इस साल ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला है। In Assam, 10 major rivers were flowing above their danger level mark, and in all, more than 3 lakh people across 19 districts of Assam have been affected in a wave of floods that has disrupted everyday lives. Tripura also witnessed heavy to very heavy rainfall across many districts over the weekend and is expected to receive an extremely heavy downpour for most of the week. फ्लो मीन्स बहना, रन, अफेक्ट प्रभावित करना, इम्पैक्ट, एवरीडे रोजमर्रा का, डेली, डिसरप्ट मीन्स बाधित करना, डिस्टर्ब, विटनेस मीन्स अनुभव करना, एक्सपीरियंस, रेनफॉल वर्षा, प्रेसिपिटेशन, वीकेंड मीन्स सप्ताहांत, सप्ताह के अंत में, रिसीव मीन्स प्राप्त करना, गेट, डाउनपोर भारी बारिश, टोरेंशियल रेन, एक्सपेक्टेड अपेक्षित, उम्मीद, प्रिडिक्टेड, अबव डेंजर लेवल खतरे के स्तर से ऊपर, वेव ऑफ फ्लड्स बाढ़ की लगातार घटनाएं, ये सभी फ्रेजेस हैं। अबव डेंजर लेवल एक फ्रेज है, वेव ऑफ फ्लड्स भी एक फ्रेज है, बाढ़ की लगातार घटनाएं, हैवी रेनफॉल भी एक फ्रेज है, बहुत अधिक वर्षा, एवरीडे लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी। इन असम, असम में 10 मेजर रिवर्स 10 बड़ी नदियां, 10 प्रमुख नदियां वर फ्लोइंग बह रही थी, पास कंटिन्यूअस टेंस है, वर फ्लोइंग, फ्लो की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो असम में 10 प्रमुख नदियां बह रही थी अबव देयर डेंजर लेवल मार्क, अपने खतरे के निशान से ऊपर, अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। एंड इन ऑल, और कुल मिलाकर, इन ऑल मीन्स कुल मिलाकर, मोर देन 3 लाख पीपल, 3 लाख लोगों से ज्यादा, 3 लाख लोगों से भी ज्यादा, अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, असम के 19 जिलों से 3 लाख से भी लोगों से ज्यादा हैव बीन अफेक्टेड प्रभावित हुए हैं, हैव बीन अफेक्टेड प्रभावित हुए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है पैसिव वॉइस में। इन अ वेव ऑफ फ्लड्स, लगातार जो बाढ़ की घटनाएं हो रही हैं उसमें 19 जिलों से भी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, उसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दैट हैज डिस्टर्प्टेड, जिसने कि प्रभावित किया, बाधित किया है। दैट हैज डिस्टर्प्टेड, फ्लड्स जो बाढ़ आई हैं उन्होंने बाधित किया है। दैट हैज डिस्टर्प्टेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दैट हैज डिस्टर्प्टेड बाधित किया है, एवरीडे लाइव्स रोजमर्रा की जिंदगियों को बाधित किया है। त्रिपुरा ऑल्सो विटनेस, त्रिपुरा ने भी देखा या एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, हैवी टू वेरी हैवी, भारी से बहुत ज्यादा भारी, भारी वर्षा से बहुत ज्यादा भारी वर्षा, रेनफॉल मीन्स वर्षा या बारिश। तो त्रिपुरा ने भी विटनेस किया, अनुभव किया भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का, अक्रॉस मैनी डिस्ट्रिक्ट, कई जिलों में, ओवर द वीकेंड, इस सप्ताहांत, ठीक है, इस सप्ताह के अंत में भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश का एक्सपीरियंस किया, विटनेस किया। एंड इज एक्सपेक्टेड, और ऐसी उम्मीद है, टू रिसीव एन एक्सट्रीमली हैवी डाउनपोर, कि बहुत ज्यादा भारी वर्षा की संभावना है, फॉर मोस्ट ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते में, और पूरे हफ्ते, लगभग पूरे हफ्ते यहाँ बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है, ठीक है। यहाँ भी पास्ट पार्टिसिपल है, इज एक्सपेक्टेड या अपेक्षित है, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है यहाँ पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। असम में 10 प्रमुख नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं और कुल मिलाकर असम के 19 जिलों में 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है या बाधित हो गई है। त्रिपुरा में भी सप्ताहांत में कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई और पूरे हफ्ते यहाँ बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। The death toll in rain-induced landslides, floods, flash floods and lightning across the northeastern region was 30 until May 29, and on a single day, May 31, 22 people had lost
their lives according to official estimates. In North Sikkim, landslides have marooned about 1,500 tourists with arterial roads getting blocked from incessant rains. A bus plunged into the swollen Teesta River, killing at least 2 people with the rest of the passengers missing. डेथ टोल मीन्स मृत्यु संख्या, कैजुअलिटीज, लैंडस्लाइड भूस्खलन, रेन इंड्यूस मतलब बारिश के कारण, बारिश से उत्पन्न हुआ, फ्लैश फ्लड अचानक बाढ़, सडन फ्लड, लाइटनिंग मीन्स आकाशीय बिजली, बिजली गिरने से, थंडरबोल्ट, एस्टिमेट अनुमान, अप्रोक्सीमेशन, मरून मीन्स फंसा देना, फंस जाना, ट्रैप, टूरिस्ट पर्यटक विजिटर, आर्टेरियल रोड मीन्स मुख्य सड़क हाईवे, इंसेसेंट मीन्स लगातार कंटिन्यूअस, प्लंज गिर जाना, फॉल, स्वोलन मीन्स फूली हुई, नदी जैसे कि उफनती हुई नदी, ओवरफ्लोइंग, मिसिंग मीन्स लापता, अनट्रेसेबल, द डेथ टोल मृत्यु की संख्या, डेथ टोल मीन्स मृत्यु की संख्या, रेन इंड्यूस, इन रेन इंड्यूस मीन्स बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स, जो बारिश के कारण लैंडस्लाइड्स हुए, भूस्खलन हुए, फ्लड्स यानी बाढ़ आई, फ्लैश फ्लड्स मीन्स अचानक बाढ़ आई, एंड लाइटनिंग और आकाशीय बिजली गिरने से। अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मीन्स पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, अक्रॉस मीन्स पूरे, अक्रॉस द नॉर्थ ईस्टर्न पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में, वॉज 30 थी। ठीक है, तो मृत्यु संख्या, डेथ टोल मीन्स मृत्यु संख्या, जो कि रेन इंड्यूस मतलब बारिश के कारण, भूस्खलन, बाढ़, अचानक आई बाढ़ और आकाशीय बिजली गिरने से जो पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मृत्यु हुई उसकी संख्या थी 30 थी, यानी 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। अंटिल May 29 29 मई तक एंड ऑन अ सिंगल डे, और एक ही दिन में, ऑन अ सिंगल डे मीन्स और एक ही दिन में, यानी कि May 31 को, 31 मई को 22 लोग, 22 people had lost their lives, 22 लोगों की जानें चली गई थी। had lost यहाँ पे past perfect tense है, had lost, ठीक है, past perfect tense है। according to official estimates, और ऐसा official estimates में बताया गया, ऐसा आधिकारिक अनुमान के अनुसार है। ठीक है, in नॉर्थ सिक्किम में लैंडस्लाइड्स भूस्खलन have marooned, लैंडस्लाइड्स हैव मरून मीन्स भूस्खलन के कारण फंस गए हैं, मरून मीन्स फंस गए, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव, मरून थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरून ये वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, फंस गए हैं, अबाउट 1500 पर्यटक फंस गए हैं भूस्खलन के कारण, विद आर्टेरियल रोड्स, जिसकी वजह से, क्यों फंस गए, आर्टेरियल रोड जो मुख्य सड़क है यानी कि हाईवे है, वो गेटिंग ब्लॉक्ड, वो बंद हो गया, अवरुद्ध हो गया है, फ्रॉम इनसेसेंट रेन्स, लगातार बारिश के कारण जो भूस्खलन हुआ है उसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से जो हाईवे है, आर्टेरियल रोड है, वो बंद हो गई हैं, आर्टेरियल रोड्स बंद हो गई हैं। ठीक है, अब बस, और जिसकी वजह से जो टूरिस्ट हैं वो फंस गए हैं। अब बस प्लंज्ड इनटू द सोलन तीस्ता रिवर, एक बस प्लंज्ड इनटू, ये सेकेंड फॉर्म में प्लंज की, प्लंज्ड इनटू मीन्स गिर गई, द स्वोलन मीन्स उफनती हुई, तीस्ता नदी में, एक बस उफनती हुई, ओवरफ्लोइंग, तीस्ता नदी में गिर गई, सिंपल पास्ट टेंस है। किलिंग एटलीस्ट, जिसमें मारे गए एटलीस्ट 2 people, कम से कम 2 लोग मारे गए, विद द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स मिसिंग, और बाकी के, रेस्ट ऑफ द मीन्स बाकी के जो पैसेंजर्स थे, यात्री थे, वो मिसिंग है, लापता है। ठीक है, फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आधिकारिक अनुमान के अनुसार 29 मई तक पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़, अचानक आई बाढ़ और बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत हो गई थी, और एक ही दिन 31 मई को 22 लोगों की जान चली गई थी। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन के कारण लगभग 1500 पर्यटक फंस गए हैं और लगातार बारिश के कारण मुख्य सड़कें बंद हो गई हैं। एक बस उफनती हुई तीस्ता नदी में गिर गई, जिससे कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी यात्री लापता हैं। This is only June, and history has it that with the monsoon expected to be above normal, it would not be a stretch to expect a spate of disasters. To be sure, the India Meteorological Department expects that the northeastern states will likely get less than their normal quota of rain. But the base level of monsoon rains in these states is higher than many states in India.
एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना, एंटिसिपेट, हिस्ट्री इतिहास, पास्ट, स्ट्रेच अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन, डिजास्टर आपदा, कैलामिटी, स्पेट अचानक बढ़ोतरी, आउटबर्स्ट, मीटरोलॉजिकल मौसम विज्ञान संबंधी, क्लाइमेटिक, लाइकली संभवतः, शायद, प्रोबेबल, कोटा निर्धारित मात्रा, शेयर, लेवल स्तर, स्टैंडर्ड, हायर अधिक, एलिवेटेड, हिस्ट्री हैज इट, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है इतिहास गवाह है कि, या फिर ऐसा माना जाता है। अ स्पेट ऑफ, ये एक इडियम है जिसे यूज किया जाता है किसी के भी साथ, जैसे किसी चीज की बहुत ज्यादा बहुतायत हो जाना या किसी चीज की झड़ी लग जाना, तो यहाँ पे यूज किया गया अ स्पेट ऑफ डिजास्टर्स, तो इसका मतलब है जैसे आपदाओं की झड़ी। टू बी श्योर एक फ्रेज है विच मीन्स निस्संदेह, निश्चित रूप से, अनडाउटेडली। दिस इज ओनली जून, अभी जून का महीना है, ठीक है, अभी जून है। एंड हिस्ट्री हैज इट, और इतिहास गवाह है कि, हिस्ट्री हैज इट दैट, इसका मीनिंग है इतिहास गवाह है कि विद द मॉनसून एक्सपेक्टेड टू बी अबव नॉर्मल, कि जब भी मॉनसून की उम्मीद की जाती है कि वो सामान्य से अधिक होगा, अबव नॉर्मल मीन सामान्य से अधिक होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। इट वुड नॉट बी अ स्ट्रेच, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, टू एक्सपेक्ट ये उम्मीद करना, तो ये उम्मीद करना अतिशयोक्ति नहीं होगा, अतिशयोक्ति मतलब ज्यादा नहीं होगा, ये कहना ज्यादा नहीं होगा। टू एक्सपेक्ट अ स्पेट ऑफ डिजास्टर्स, कि अब आपदाओं की भी झड़ी लग जाएगी, अगर बारिश की झड़ी लगेगी, बारिश सामान्य से ज्यादा होगी तो आपदाओं की भी झड़ी लग जाएगी। स्पेट ऑफ डिजास्टर्स मतलब आपदाओं की झड़ी लग जाएगी, बहुत ज्यादा मात्रा में आपदाएं आएंगी। टू बी श्योर, निस्संदेह, टू बी श्योर मीन्स निस्संदेह या निश्चित रूप से। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग, एक्सपेक्ट्स को उम्मीद है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक्सपेक्ट्स उम्मीद है कि द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो पूर्वोत्तर राज्य हैं विल लाइकली गेट लेस देन द नॉर्मल कोट ऑफ रेन, विल लाइकली संभवतः उन्हें वहां पे कम बारिश होगी, या फिर उनका जो नॉर्मल कोटा ऑफ रेन है, यानी कि नॉर्मल जितना कोटा है बारिश होने का उससे कम बारिश होगी, गेट लेस देन, ऐसा मौसम विभाग का मानना है कि इस बार पूर्वोत्तर राज्यों में नॉर्मल कोटे से कम बारिश होगी। ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर टेंस है विल गेट, विल के साथ में गेट की फर्स्ट फॉर्म लाइकली एडवर्ब है, ठीक है, संभवतः कम बारिश होगी। बट लेकिन द बेस लेवल ऑफ मॉनसून रेन्स, लेकिन जो यहाँ का बेस लेवल है, आधार स्तर है मॉनसून का, इन राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो बेस लेवल है बारिश का, रेन का, इन दीज स्टेट्स, इन राज्यों में, इज हायर देन, ये ज्यादा है, कहीं ज्यादा है, देन मैनी स्टेट्स इन इंडिया, भारत के बाकी के जो राज्य हैं, भारत के कई राज्य हैं उनसे भी कहीं ज्यादा है। इनका जो बेस लेवल है ना, जो कहते हैं कि कम बारिश होगी, वो भी बाकी राज्यों से ज्यादा ही होती है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अभी जून का महीना है और इतिहास गवाह है कि मॉनसून के सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद के साथ आपदाओं की बाढ़ की उम्मीद करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, यानी कि आपदाओं की झड़ी की उम्मीद करना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। निश्चित रूप से भारतीय मौसम विभाग को उम्मीद है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सामान्य कोटा कम होगा, लेकिन इन राज्यों में मानसून की बारिश का आधार स्तर भारत के कई राज्यों से अधिक है। This is the reason why extremely heavy rain and associated damage are a hardwired feature of the monsoon in the northeastern states, even in a year of relative scarcity. The northeastern states also experience a smaller monsoon between October to December, and thus it becomes all the more essential to craft a plan that accounts for the region's year-long vulnerability. Extremely अत्यधिक, highly, heavy भारी, intense, associated संबंधित, connected, damage नुकसान, harm, hardwired feature means स्थायी या आम गुण, नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वोत्तर, रिलेटिव तुलना में थोड़ा कम या ज्यादा, कंपैरेटिव, स्कार्सिटी कमी, शॉर्टेज, एक्सपीरियंस अनुभव करना, अंडरगो, स्मॉलर छोटा, लेसर, इसेंशियल आवश्यक, जरूरी, नेसेसरी, क्राफ्ट मीन्स तैयार करना, डिजाइन, अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स ध्यान में रखना, कंसीडर, वल्नरेबिलिटी संवेदनशीलता, वीकनेस, कमजोरी, ईयर लॉन्ग साल भर का, ऑन गोइंग। दिस इज अ रीजन, यही कारण है कि, दिस इज अ रीजन वाई, यही कारण है कि एक्सट्रीमली हैवी रेन बहुत ज्यादा भारी वर्षा एंड एसोसिएटेड डैमेज और उससे जुड़ा हुआ नुकसान,
बहुत ज्यादा भारी बारिश और उससे होने वाला नुकसान आर अ हार्ड वायर्ड फीचर, एक आम बात हो गया, एक आम गुण हो गया है ऑफ द मॉनसून, मॉनसून का, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून का एक आम गुण हो गया है, मतलब ये आम बात हो गया है कि भारी बारिश होगी और उससे जुड़ा हुआ जो नुकसान है वो अब बारिश का एक हिस्सा हो गया है, आम बात हो गया है नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों का। इवन इन अ ईयर ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी, इवन मतलब यहां तक कि ऐसे साल में भी, इन अ ईयर मीन्स ऐसे साल में भी, ऑफ रिलेटिव मीन्स जब कंपैरेटिवली कम, स्कार्सिटी मीन्स कम होती है बारिश, तब भी, जबकि बाकी सालों की तुलना में कम, बाकी वर्षों की तुलना में कम बारिश होती है, तब भी यहाँ पर नुकसान होता ही है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ऑल्सो एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्सपीरियंस यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं अ स्मॉलर मानसून, एक छोटे मानसून का भी अनुभव करते हैं जो कि आता है बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आता है, ठीक है। एंड दस, और इस प्रकार इट बिकम्स ऑल द मोर इसेंशियल, इसलिए ये और भी ज्यादा हो जाता है, इट बिकम्स ऑल द मोर मीन्स और भी ज्यादा, बिकम्स मीन्स हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बिकम्स ये वर्ब है, इसेंशियल जरूरी, इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है टू क्राफ्ट, क्राफ्ट मीन्स बनाना, अ प्लान, एक योजना बनाना, एक योजना तैयार करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, दैट अकाउंट्स फॉर, जो कि ध्यान में रखे, जो कि ध्यान में रखे, द रीजन्स, इस क्षेत्र की, ईयर लॉन्ग, पूरे साल भर की, वल्नरेबिलिटी, संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ठीक है, जो कि इस क्षेत्र की साल भर की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक ठोस योजना बनाना और भी जरूरी हो जाता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। यही कारण है कि अत्यधिक भारी बारिश और उससे होने वाला नुकसान पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून का एक स्थायी हिस्सा बन गया है, भले ही किसी साल बारिश कम ही क्यों ना हो। पूर्वोत्तर राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच एक छोटा मानसून भी आता है, इसलिए इस क्षेत्र की साल भर की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक ठोस योजना बनाना और भी जरूरी हो जाता है। Historically, infrastructure development in these states has not kept pace with the rest of the country. While challenging geographical conditions are a major reason for this, there needs to be a systematic review involving all the affected states and the center to evaluate a sustainable long-term plan to reduce fatalities and the widespread destruction annually. हिस्टोरिकली मीन्स ऐतिहासिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा, फ्रेमवर्क, डेवलपमेंट विकास, ग्रोथ, चैलेंजिंग कठिन डिफिकल्ट, कीप पेस एक इडियम है विच मीन्स गति बनाए रखना, मेंटेन, जियोग्राफिकल भौगोलिक टोपोग्राफिकल, सिस्टमैटिक व्यवस्थित, मैथोडिकल, रिव्यू समीक्षा असेसमेंट, इन्वॉल्व शामिल करना, इंक्लूड, अफेक्टेड प्रभावित इम्पैक्टेड, इवैल्यूएट मूल्यांकन करना, असेस, सस्टेनेबल टिकाऊ इंड्योरिंग, रिड्यूस कम करना, लेसन, फैटिलिटी मृत्यु डेथ, वाइडस्प्रेड व्यापक एक्सटेंसिव, डिस्ट्रक्शन तबाही रूइन, एनुअली हर साल ईयरली। हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट विकास, ऐतिहासिक रूप से बुनियादी ढांचे का विकास, इन दी स्टेट्स इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास, हैज नॉट केप्ट पेस गति नहीं बनाई है, हैज नॉट केप्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज केप्ट पेस, कीप की थर्ड फॉर्म, गति नहीं बनाई है या तालमेल नहीं रख पाया है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री मीन्स बाकी के देश के साथ, विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री बाकी के देश के साथ। ऐतिहासिक रूप से इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास देश के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल नहीं रख पाया, हैज नॉट केप्ट पेस मतलब तालमेल नहीं रख पाया है, ठीक है। वाइल हालांकि, चैलेंजिंग जियोग्राफिकल चुनौतीपूर्ण या कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, चैलेंजिंग मतलब कठिन, जियोग्राफिकल भौगोलिक कंडीशंस मीन परिस्थितियां, हालांकि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियां आर अ मेजर रीजन, इसका प्रमुख कारण है, फॉर दिस इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक है। देयर नीड्स टू बी अ सिस्टमैटिक रिव्यू, देयर नीड्स टू बी यहाँ पे जरूरत है, अ सिस्टमैटिक रिव्यू
एक व्यवस्थित समीक्षा करने की जरूरत है। इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हो ऑल द अफेक्टेड स्टेट्स में सभी प्रभावित राज्य शामिल हों जो इस नेचुरल डिजास्टर से प्रभावित हैं। ऐसे सभी राज्य शामिल हों एंड द सेंटर और केंद्र शामिल हो, सभी प्रभावित राज्य और केंद्र शामिल हो। टू इवेलुएट मूल्यांकन करने के लिए। अ सस्टेनेबल एक टिकाऊ, सस्टेनेबल मीन्स एक टिकाऊ, लॉन्ग टर्म प्लान एक लंबी योजना, एक टिकाऊ दीर्घकालिक योजना जो लंबे समय तक चले, ऐसी योजना का मूल्यांकन करने के लिए। टू रिड्यूस जिससे कि कम हो सके, टू रिड्यूस कम करने के लिए। फैटेलिटीज मृत्यु की संख्या कम करने के लिए। एंड द वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन और व्यापक रूप से फैले हुए, डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश। एनुअली मीन्स हर साल, हर साल जो मौतें होती हैं और व्यापक विनाश होता है सभी ओर, इसको कम करने के लिए एक टिकाऊ दीर्घकालिक योजना का मूल्यांकन किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फुल ट्रांसलेशन। ऐतिहासिक रूप से इन राज्यों में बुनियादी ढांचे का विकास देश के बाकी हिस्सों के साथ तालमेल नहीं रख पाया है। हालांकि चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियां इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन सभी प्रभावित राज्यों और केंद्र को शामिल करते हुए एक व्यवस्थित समीक्षा की आवश्यकता है, रिव्यू की आवश्यकता है, ताकि हर साल जो मृत्यु होती है और व्यापक विनाश होता है उसको कम करने के लिए एक टिकाऊ दीर्घकालिक योजना का मूल्यांकन किया जा सके। तो आज जो आर्टिकल हमने किया है उसी आर्टिकल से रिलेटेड ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज है। क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।